हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोग के लिए क्लास 7th का डेसिमल का सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये सम नंबर 9th और 10th लाई हूँ, दो सम। इसके पहले हम लोग 1 से 8 तक के सम बना चुके। तो 1 से 8 तक के सम में बहुत ही बढ़िया से मैं बताई हूँ। सारे ट्रिक अगर आपने अच्छे से समझा है तो हमें आ गया, करीब करीब हमें डेसिमल के डिवाइड अच्छे से आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी बना लेते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो, 9th सम का है स्टूडेंट्स 8.51 डिवाइडेड बाई 4 है। तो इस टाइप के सम हमारा पहला और दूसरा, पहले 4 सम लाई थी उसमें ऐसा था। तो उस टाइप के है स्टूडेंट्स। अब 10वां सम में दोनों में डेसिमल है, तो ऐसा भी हम लोग सब टाइप के बना चुके। सीख तो लिए हम लोग हर टाइप के, फिर भी चलिए और प्रैक्टिस हो जाएगा जितने बनाएंगे। तो चलो 8.51 डिवाइडेड बाई 4 को बनाना शुरू करते हैं। तो आंसर शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 8.51 है और इसको डिवाइड करना हमें 4 से। तो देखिए, ये तो डिविजन में तो डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद दो, मतलब 2 डेसिमल नंबर है इसमें। पॉइंट के बाद देखिए इसमें 2 डेसिमल नंबर है ना। और इसमें नहीं है डिवाइजर में, तो क्या करें, इसको जैसे ही हटाओगे, 2 डेसिमल नंबर है तो 2 जीरो इस पे बढ़ जाएगा डिवाइजर में। यही रूल कहता है। तो अब ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। अब हमें कोई मुश्किल नहीं, डेसिमल तो हट गया। अब डेसिमल का काम खत्म। डेसिमल डिविडेंड में था, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल नंबर, उसके बदले में 2 जीरो इस पे उतर जाएगा। तो 400 बन गया। अब चलो 400 कैपिटल पर लेते हैं। 4 टू जाए, 2 जीरो है इसके ऊपर, तो हमें मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। जीरो रहता है तो बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 पे 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लग जाएगा। माइनस कर देते हैं, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 0 गया 5 ही, और ये कुछ नहीं बचा। अब देखिए बड़े गौर से स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 51 है और ये 400 है। तो क्या करें, हम एक डेसिमल यहाँ लगाएं, क्योंकि ऊपर कोई नंबर बचा ही नहीं है कि हम उतारें। तो डेसिमल यहाँ लगेगा तो 1 जीरो अपने आप यहाँ पे उतर जाएगा। अभी 510, ये 400, 1 जा लगेगा, ये लग जाएगा आपका 400। माइनस कर देते हैं, चलिए 0 1 1 आ गया। देखिए 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब देखो ये कम है और ये बड़ा नंबर है, तो कोई बात नहीं। अभी तो हम स्टेप लिए हैं, डेसिमल के बाद 1 जीरो अपने आप उतरता है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। हर स्टेप में 1 जीरो हम उतारने के लिए स्वतंत्र है, ये रूल कहता है। तो 1 जीरो उतर गया स्टूडेंट्स। अभी 1100 हो गया। 4 3 जा 12 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 0 है तो कोई नंबर बढ़ना ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं। तो 4 3 जा नहीं, 4 2 जा लगेगा, 4 2 जा 8, 800। चलिए माइनस कर लेते हैं, 0 0, 11 में सेट गया 3। देखिए स्टूडेंट्स, तो फिर अब डेसिमल के बाद हर स्टेप में 1 जीरो उतारने के लिए हमारा है ऐसा, मतलब ऐसा रूल है। तो 1 जीरो उतर गया, 1 जीरो उतारने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो 3000 बन गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब 4 का टेबल फिर पढ़ लेते हैं और इसका 30, इस 2 जीरो लग ही जाएगा। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 बड़ा हो जाएगा, 4 7 जा 28, 28 पे 2 जीरो लगा दीजिए। माइनस कर देते हैं, 0 0, 10 में से 8 गया 2, ये 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर स्टेप ले रहे हैं, डेसिमल के बाद 1 जीरो उतर जाएगा। यहाँ भी 1 जीरो उतर गया, 2000 बन गया। अब 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 पे 2 जीरो, यानी 405 जा 2000। तो बस हो गया स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर। तो हमारा सम बन गया, देखिए आराम से। तो कोशिएंट हमारा क्या आ गया, देखिए हमारा कोशिएंट आ गया 2.1275। यही हमारा आंसर आ गया।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो बन गया हमारा सम। अब चलिए 10th देख लेते हैं। 10th में दोनों में डेसिमल लगा है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में बदल के बनाते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन में 0.465 अपॉन 0.3 लिख लेते हैं। अब इस टाइप के सम में पिछला सम इसी टाइप के लाई थी मैं पिछले वीडियो में, तो आपको आता होगा। क्या करें स्टूडेंट्स, इसके बदले में सिंपल लिख लीजिए, मन में भूल जाइए कि डेसिमल है, 465/3 लिख लीजिए, क्योंकि पॉइंट के पहले जीरो को नहीं लिख सकते, लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। यहाँ भी पॉइंट के पहले जीरो है, कोई वैल्यू ही नहीं उसका, इसलिए नहीं लिखेंगे। 465/3 पहले लिख लिए सिंपल। अब ध्यान दीजिए, डेसिमल के नीचे एक 3 अंक है, 3 डिजिट डेसिमल नंबर 3 है ऊपर में, तो उसके बदले में जैसे ही हम इसको पॉइंट को हटा रहे हैं, डेसिमल को हटा रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमने हटा के दिखाया, हमने हटा दिए इसे, इस पॉइंट को हटा दिए स्टूडेंट्स। तो डेसिमल के नीचे एक और 3 डेसिमल नंबर है, तो 3 जीरो 1000 से डिवाइड कर दिए, इसका मतलब 3 जीरो यानी 1000 बन गया, 1 पे 3 जीरो। और इसके बदले में ऊपर जाता है, न्यूमरेटर के बदले डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। अब इसका पॉइंट जैसे ही हटाए तो डेसिमल की जगह 1 और एक डेसिमल नंबर है, तो 1 0 10 से ये इसके बदले में 10 होता है, 3/10, तो 10 ऊपर चला गया, और इसके बदले में 465/1000, तो 1000 नीचे आ गया। अब 1 0 से 1 0 काट दिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, 465 को प्लस करके देखते हैं, 11 + 5 15 आया, ये 3 से डिविजिबल नंबर है, तो नीचे 3 है, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 1 6 16 बचा, 3 5 जा 15, फिर 1 बचा, 1 5 15, अभी वह बचा, 3 5 जा 15, 155, 3 जा 465 हुआ, 155, 3 जा 465, कट गया पूरा, तो ये बचा क्या, 155/100 बच गया। तो डेसिमल लगाना बहुत आसान है, ये मैं 6th में पढ़ाई हूँ आप लोग को। एक पे 2 जीरो यानी 2 अंक के पीछे डेसिमल लगेगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के सारे डिजिट्स लिख लीजिए, 3 डिजिट नंबर है, यहाँ लिख लिए। एक पे 2 जीरो 2 अंक के पीछे डेसिमल लग जाएगा, यानी 5 5 के पीछे लगेगा, 1 मतलब 1.55 आंसर हमारा आ गया। एक पे 2 जीरो 2 अंक के पीछे डेसिमल लगा दिए, 1.55 आंसर क्वेश्चन हमारा आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स कितना आराम से लग गया, मतलब इसमें सिंप्लीफाई करके ही आंसर आ गया, इसमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसमें पड़ी। तो क्या करना हमें, इस तरह से आपको ऐसे भी बताई थी डिवाइड करना, कि इसको इससे डिवाइड करना, नॉर्मल जो डिवाइड करके उस टाइप से भी मैं बता चुकी हूँ, और ऐसे फ्रैक्शन में बदल के भी करो तो सेम ही आंसर आता है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन में यदि पूछेगा, बताएगा कि डिवाइड सिर्फ लिखा रहेगा, तब तो आप ये दोनों में से कोई कर दो, डिवीजन मेथड से या फिर ऐसे फ्रैक्शन में बदल के डिवाइड करके, या और अगर लिखा रहे कि डिवाइड बाय डिवीजन मेथड, तब आप डिवाइड करके दिखाना, दोनों को डिवाइड करके। और खाली डिवाइड लिखा रहे तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी दोनों में से आपकी मर्जी, जिस चॉइस से बनाओ, मतलब इससे बनाओ या डिवाइड करके बनाओ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है दोनों सम आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो रिवाइज करना है आपको। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप